Hello everyone. So welcome to my channel, and today I am going to show you comparison between Blender and Maya. So बेसिकली मैं काफ़ी टाइम से मैं प्लान कर रहा था इसके बारे में कि मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री में आप जैसा देखोगे कि मोस्टली स्टूडियोज़ आर यूजिंग माया एंड बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत बार क्या मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स आर ट्रेनिंग द आर्टिस्ट इन माया। सो इस वजह से कहीं ना कहीं जो माया है दैट इज़ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स सॉफ्टवेयर। सो बट नाउ अगर आप लोग ब्लेंडर को देखोगे तो ब्लेंडर में काफ़ी टाइम से जब से ब्लेंडर 2.8 रिलीज़ हुआ वर्जन, उसके बाद से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ एंड देयर आर लॉट्स ऑफ गुड थिंग वेयर जब आप ब्लेंडर पे काम करोगे देन आप देख सकते हो कुछ में कोई भी मॉडलिंग या कुछ भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आगे की सीरीज़ में हम लोग देखेंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि ब्लेंडर कितना ज़्यादा एडवांस एंड कितना फास्ट है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि मोस्टली इंस्टीट्यूट्स एंड इंस्टीट्यूट जो हैं वो मोस्टली जो आर्टिस्ट को ट्रेन करते हैं वो ज़्यादातर माया के प्लेटफॉर्म पे ट्रेन करते हैं, बिकॉज उसके पीछे रीज़न बेसिकली बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जो कि ऑलरेडी धीरे धीरे ब्लेंडर पे माइग्रेट होना शुरू कर दिया है अपने प्रोडक्शन को। जैसे कि अगर आप न्यूज़ सर्च करके भी देखो गूगल पे, तो एपिक गेम ने मेगा ग्रांट करा ब्लेंडर को, उन्होंने बहुत बड़ा फंड दिया। इसके अलावा यूबीसॉफ्ट ने इनको फंड दिया। तो ये जितने भी टॉप मोस्ट स्टूडियोज़ हैं वो ब्लेंडर के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा एक रीज़न है। बहुत सारी स्टूडियोज़ अभी भी इंडिया में भी और अब्रॉड बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि धीरे धीरे ब्लेंडर पे माइग्रेट करना शुरू कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज़ गुड टाइम गाइस कि जहाँ पर कोई चीज़ माइग्रेशन इस टाइम पे चल रहा होता है कोई भी सॉफ्टवेयर, तो दैट टाइम आपको उस सॉफ्टवेयर को एडॉप्ट करना चाहिए। बिकॉज अगर आप गेमिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हो तो एक तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आपको हमेशा जो है ईगर होना चाहिए आपके अंदर, हमेशा कुछ न्यू टेक्नोलॉजी नई चीज़ों को सीखने की, ठीक है। अगर आप ये मान के चलते हो कि नहीं मेरे को तो माया में मैं कंफर्टेबल हूँ, जीबरस में कंफर्टेबल हूँ, तो मेरे को इसी पे काम करना है, तो ऐसा नहीं होता है। आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को ये बनाना पड़ेगा कि मुझे सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट होना होगा, किसी सॉफ्टवेयर पर डिपेंडेंट होकर के काम नहीं करना है। क्योंकि अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो आपको सॉफ्टवेयर क्या है, जस्ट लाइक टूल है। तो टूल्स का काम सिर्फ होता है आपकी आर्ट, आपकी नॉलेज को निकल के बाहर आने का, बट उसके ऊपर आप पूरी तरह से डिपेंड हो जाओ, ये कहीं से भी सेंस नहीं करता। तो बेस्ट थिंग कि आप हमेशा जब भी इंडस्ट्री में कोई चीज़ चेंजेस होते हैं बड़े लेवल पे, तो उसको अडॉप्ट करने की हमेशा आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो नाउ मैंने काफ़ी सारी ट्रेनिंग करी ब्लेंडर पे और माया पे भी, तो मैंने ये चीज़ देखा कि बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो कि उनका एक जेन्युइन सा क्वेश्चन होता है, बहुत सारी चीज़ें चूँकि माया से वो आ रहे होते हैं, तो उनके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि अगर मैं माया में इस तरीके से कोई चीज़ कर रहा हूँ, अगर वो एक्सट्रूड करना हुआ, बेवल करना हुआ, या एज सेलेक्ट करना, वर्टेक्स सेलेक्ट करना, ब्रिज करना, तो ये सारी चीज़ें अगर हम माया में इस तरीके से करते हैं तो फिर ब्लेंडर में कैसे करेंगे। तो वो कहीं ना कहीं अगर उस स्टेप्स के थ्रू अगर ब्लेंडर में उनको ट्रेनिंग दी जाती है, तो दैट टाइम मैंने देखा है कि वो बहुत ही फास्ट और इफ़ेक्टिव वे में उसको बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं। तो मेरा ये जो पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाने का जो मोटिव है वो इसी के ऊपर बेस्ड है कि आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें माया में होती हैं वो ब्लेंडर में हम कैसे कर सकते हैं, मैं उस वर्कफ्लो, उस प्रोसेस के साथ आपको ट्रेनिंग दूंगा, सो दैट आपको ईज़िली इसमें माइग्रेट करने के लिए आसान होगा। बाकी ब्लेंडर में जितनी भी आपको एडवांस नॉलेज लेनी है, बहुत सारे ट्यूटोरियल, बहुत सारे ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं जिसमें कि आप जा कर के वहाँ पे सीख सकते हो। बट अगेन मेरा जो ट्यूटोरियल होगा वो बेस्ड ऑन इस टॉपिक पे होगा, क्योंकि मैंने इसी टॉपिक को बेसिकली चूज करा है कि हाउ टू माइग्रेट फ्रॉम माया टू ब्लेंडर। तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं यही चीज़ शो करूँगा कि माया में अगर कोई चीज़ आप यहाँ कर रहे हो तो उसको ब्लेंडर में कैसे कर सकते हो, सो दैट कि जो भी आर्टिस्ट माया से ब्लेंडर में आना चाहते हैं उनके लिए ये स्टेप्स को समझना ईजी होगा। ओके गाइस, सो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा। सो as you can see, this is Blender
इंटरफेस। आपको ये दिख रहा होगा कि ये ब्लेंडर इंटरफेस है। तो बेसिकली जब भी आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हो आपके पास एक नया सीन क्रिएट करना होता है। तो फॉर दिस फाइल में आप जाओगे, न्यू एंड जनरल, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जब भी आप बाय डिफ़ॉल्ट सीन को क्रिएट करते हो दैट टाइम यू विल गेट 3 कंटेंट। सो बेसिकली जैसे एक तो आपका लाइट हो जाता है, कैमरा होता है एंड एक क्यूब, ठीक है। तो ये 3 कंटेंट्स मिलते हैं। अगर आप माया में जाते हो, माया अगर आप कभी भी ब्लैंक सीन लाइक न्यू सीन क्रिएट करते हो यहाँ पे सिमिलर वैसे ही, तो यहाँ पर आपको ये भी जस्ट लाइक ग्रिड, जैसे ब्लेंडर में ग्रिड होता है वैसे ही आपको माया के अंदर भी ग्रिड ऐसे दिखता है, ठीक है। बट इसके अंदर जैसे ब्लेंडर के अंदर क्या होता है कि डायरेक्शनल लाइट, कैमरा और क्यूब बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, उस तरीके से माया में नहीं होता। इसको हम लोग यहाँ से जाके क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। कैमरा लगाना है तो कैमरा भी यूज कर सकते हैं और लाइट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ तो ये हमारा मेन व्यू होता है, प्रोस्पेक्टिव व्यू, जिसके अंदर हम सारे मॉडलिंग के या टेक्सटिंग कुछ भी जो भी स्टफ है सारा कुछ करते हैं। तो दिस इज़ आवर वर्केबल एरिया। ये आपका होता है माया के अंदर लाइक आउटलाइनर, जहाँ से कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट या कुछ भी आप क्रिएट करते हो तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से इजीली सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इस साइड में आपका ये प्रॉपर्टी पैनल होता है, जहाँ पर कि अगर कुछ भी आपको लाइक क्यूब का अगर एडिटिंग करनी है या कुछ भी करना है तो इसकी जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ स्टफ होते हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलते हैं। इवन आप कंट्रोल ए करोगे तो इसके और भी जो अदर्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी आपको यहाँ पर इस डिटेल पैनल के अंदर ओपन हो जाता है, ठीक है। सो आते हैं ब्लेंडर पे। ब्लेंडर के अंदर भी सिमिलर आपको अप्रोच मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपका क्यूब हो गया जो कि वर्केबल एरिया हो गया, ग्रिड एंड दिस वन। ये आपका जस्ट लाइक आउटलाइनर है। तो यहाँ पे आप कोई भी जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करते हो, जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहा हूँ तो आपने देखा यहाँ पे जनरेट हो गया। तो कोई भी चीज़ यहाँ पे आप ऑन ऑफ कर सकते हो, जो भी चीज़ पर्टिकुलर है लाइक क्यूब है या लाइट है, प्लेन है, तो इसको ईजिली आप यहाँ से बेसिकली कंट्रोल कर सकते हो। आपको सेलेक्ट करना है, डिलीट करना है, विजिबिलिटी ऑफ करनी है, यू कैन डू एनीथिंग फ्रॉम हियर। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो है, जैसे उसमें हमने देखा था प्रॉपर्टी पैनल जो होता है जहाँ पे ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टी चेक कर पाते हैं। सिमिलरली आपको यहाँ पर भी टोटल प्रॉपर्टी यहाँ पे पैनल रहता है। लेकिन ब्लेंडर में एक अच्छी चीज़ ये होती है कि यहाँ पे जैसे अगर आप इसको सेलेक्ट कर रहे हो तो ये आइकन है, इस आइकन पर जैसे क्लिक करोगे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी भी स्टेप्स हैं यू कैन सी हियर, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी और भी चीज़ें होती हैं, जैसे मॉडिफायर अगर आपको लेना है तो उसके लिए अलग है। एंड जैसे आपको इसके डेटा लेयर्स और ये सब चीज़ की क्या चीज़ ऑफ ऑन रखनी है वो सब कुछ आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। मटेरियल लेना है वो आप यहाँ से देख सकते हो। इवन मेस की जो यूवीज़ होती है या आपको यूवी मैप चैनल जनरेट करने हैं वो सारी चीज़ यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। मटेरियल में अगर कोई चेंजेस, टेक्सचर्स, कलर या रफनेस कुछ भी आपको सेटिंग करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हो, जो कि बेसिकली माया के अंदर जब आप देखोगे तो जनरली हम लोग मटेरियल से रिलेटेड कुछ भी काम करना होता है उसके लिए अलग विंडो यहाँ पे आता है, ठीक है। सिमिलरली ब्लेंडर में आप जाओगे, यहाँ पर भी होता है कि अगर आप मटेरियल या शेडिंग का पूरा विंडो सेपरेट देखना चाहते हो तो यहाँ पे जस्ट जाओगे, शेडिंग पे क्लिक करोगे, ये आपका पूरा का पूरा मटेरियल का विंडो आ गया, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी मटेरियल का एडिटिंग या कंपोजिटिंग होता है वो बेसिकली नोड बेस्ड सिस्टम होता है। बट मोस्ट प्रॉब्ली जितने भी पैरामीटर्स आप देखोगे, जैसे बेस कलर हो गया, रफनेस हो गया, मेटालिक हो गया, स्पेकुलर हो गया, तो मोस्ट प्रॉब्ली जितने माया में जिस तरीके से आप देखते हो सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी मिलता है। नेक्स्ट जो पार्ट आता है कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं ब्लेंडर के अंदर, ठीक है, और माया के अंदर। तो माया के अंदर सिंपल आप यहाँ से जाके कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, या इसके अलावा आप शिफ्ट के साथ राइट माउस क्लिक करोगे तो ये फाइल मेन्यू के थ्रू भी आप क्रिएट कर सकते हो जो भी ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे लेना है, ठीक है। लेकिन वही चीज़ अगर हमने ब्लेंडर में क्रिएट करना है तो कैसे कर सकते हैं? तो ब्लेंडर के लिए आपको यहाँ पे जाना होता है एंड सबसे पहले मैं इन सारी चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ। जरा आउटलाइनर मेरा ब्लैंक है। शिफ्ट ए दबाना होता है। शिफ्ट ए दबाओगे तो आपको सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिल जाएंगे, जो भी आपको ज्योमेट्री चाहिए, कर्व लेना है, सरफेस लेना है,
मेटा बॉल लेना है, टेक्स्ट वॉल्यूम, ग्रीज पेंसिल, कुछ भी आपको, लाइट, कैमरा, जो कुछ भी आपको लेना है तो शिफ्ट ए प्रेस करेंगे तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। जो भी चीज़ आपको ऑब्जेक्ट लेनी है आप यहाँ से इसको ले सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ कि जो माया का व्यू पोर्ट है वो किस तरीके से हम लोग लाइक करते हैं। तो वो एज यू नो कि अगर आप अल्ट के साथ इसको आप मूव कर सकते हो, अल्ट एंड मिडिल माउस के साथ आप इसकी पैनिंग कर सकते हो, अल्ट एंड राइट क्लिक के साथ में आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो। ठीक है, इवन स्क्रॉल के साथ भी कर सकते हो। इसमें अगर आप जाते हो, इसको अगर आपको रोटेट करना है तो सिंपल मिडिल माउस को दबाना है एंड आप इसके साथ इसके व्यू पोर्ट को रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको इसको पैन करना है तो आपको शिफ्ट दबाना होगा और मिडिल माउस के साथ आप इसकी पैनिंग कर सकते हैं। ओके, आप इसको स्क्रॉल के साथ जैसे माया में करते हो उसी तरीके से आप स्क्रॉल के साथ इसको जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। दूसरा है ऑल्ट दबा के जब आप इसको जैसे ही रोटेट करोगे तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो कि व्यू पोर्ट से प्रोस्पेक्टिव में आ सकते हैं, या अगर टॉप पे जाना है तो जैसे माउस को इतना रखा, इसको ऐसे करते हैं, ऑल्ट दबाओ और नीचे की तरफ पुश कर दो। ठीक है, आपका टॉप व्यू हो जाएगा। अगर आपने साइड व्यू में जाना है तो ऑल्ट को प्रेस करो मिडिल माउस के साथ, जैसे ही आप ड्रैग करोगे ये आपका व्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें अच्छी है ब्लेंडर के अंदर, जो कि बहुत ही इंटरेक्टिवली काम करता है। तो इस तरीके से आप व्यू पोर्ट को भी इसमें अंदर नेविगेट कर सकते हो। ठीक है, so that's it for this video, and I will cover the next thing in other video, other part. So thank you.